बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा दूसरा लेक्चर है 10th क्लास का। तो आज हमने स्टार्ट करना है डिज़ाइन एल्गोरिथम एंड ड्रा फ्लो चार्ट। एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट होते क्या हैं, सबसे पहले ये समझ लें। एल्गोरिथम किसी भी प्रोग्राम को बनाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट काम जो होता है वो एल्गोरिथम डिज़ाइन करना होता है। उसके बाद फ्लो चार्ट आता है। एल्गोरिथम क्या है, मैं एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। जैसा कि आप एक अपने दोस्त को कॉल करना चाहते हैं पीटीसीएल के ज़रिए, तो एक मराहल की तरतीब होती है, उसको हमने फॉलो करना होता है। कॉल करने के लिए सबसे पहले हम अगर पीटीसीएल से कॉल कर रहे हैं तो सबसे पहले हम रिसीवर उठाएंगे और ट्यून चेक करेंगे कि उसमें ट्यून है या नहीं है। तो उसके बाद अगर वो एक्टिव है, वर्क कर रहा है, तो उसके बाद हम नंबर डायल करेंगे। नंबर डायल करने के बाद स्टेप नंबर 3 में जो होगा, बेल जाएगी। बेल जाने के बाद हम कॉल अटेंड करने का, यानी आपका जो दोस्त है वो कॉल रिसीव करे, उसका इंतज़ार करेंगे। कॉल जब रिसीव हो जाएगी तो हम बात करेंगे। बात करने के बाद क्या करेंगे जी, कॉल एंड करेंगे और रिसीवर को अपनी जगह पर पुट कर देंगे, रख देंगे। तो ये देखें, एक मराहल की तरतीब थी, यानी ट्यून चेक की, रिसीवर उठा के ट्यून चेक की, उसके बाद जी हमने नंबर डायल किया, बेल गई, कॉल उन्होंने पिक की, रिसीव की, उसके बाद हमने बात की। बात करने के बाद हमने रिसीवर को क्या कर दिया, अल्लाह हाफिज़ करके रिसीवर को पुट कर दिया, रख दिया। तो यानी एक मराहल की तरतीब। अगर आप कहते हैं जी सबसे पहले जी मैंने रिसीवर उठाया, बात करना शुरू कर दी, उसके बाद नंबर डायल किया, नंबर डायल करने के बाद जी गपशप की, उसके बाद जी मैंने फिर वो रिसीवर, यानी कोई लॉजिक नहीं है इसमें। देखें, ये कोई लॉजिक नहीं है, ये किसी किस्म की इसमें कोई तरतीब सीक्वेंस नहीं है। एल्गोरिथम में मराहल की एक तरतीब होती है और वो कंप्यूटर के लिए होती है। सबसे मुश्किल तरीन जो अमल होता है, जो मुश्किल तरीन स्टेज होती है प्रोग्राम को डेवलप करने की, सबसे पहले एल्गोरिथम होता है। एल्गोरिथम के बाद उसका फ्लो चार्ट बनाया जाता है। फ्लो चार्ट क्या होता है, उसी एल्गोरिथम को देखकर फ्लो चार्ट डिजाइन किया जाता है। फ्लो चार्ट लाइक एज आप प्लेन ऑफ बिल्डिंग, इमारत के एक नक्शे की तरह होता है कि सिंपल आप अगर एक इमारत बनाना शुरू करते हैं तो सबसे पहला उसका आप जी स्ट्रक्चर डिज़ाइन करते हैं, सारा कुछ, यानी उसका फ्लो चार्ट एक पेज के ऊपर उसको ड्रा करते हैं कि किस तरह यानी एक बिल्डिंग होगी। तो फ्लो चार्ट एक पूरी इमारत के एक नक्शे की तरह होता है। तो इसी तरह उसको देखकर एक क्या होता है, कंस्ट्रक्टर जो होता है उस बिल्डिंग को डिवेलप करता है, बनाता है। तो हमारे पास भी यही है, एल्गोरिथम बनाया जाता है, उसका फ्लो चार्ट डिज़ाइन किया जाता है, उसमें जो एरर्स होते हैं उनको डिबग किया जाता है। तो यहाँ डिबग की एक डेफिनेशन आ गई है, तो अभी वो हम आगे पढ़ने वाले भी हैं जल्द, लेकिन मैं स्टार्ट में ये भी बता देता हूँ। बग मीन होता है एरर, और डिबग मीन होता है फाइंडिंग एंड रिमूविंग एरर इन द प्रोग्राम, या प्रोग्राम में से एरर्स को ढूंढना और उनको खत्म करना क्या कहलाता है, डीबगिंग कहलाता है। तो सबसे पहले हम डिजाइनिंग एल्गोरिथम एंड ड्रा फ्लो चार्ट पढ़ते हैं। डिजाइनिंग द एल्गोरिथम रिक्वायर्ड टू डेवलप अ फाइनाइट लिस्ट ऑफ स्टेप्स टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, यानी एल्गोरिथम डिजाइन करने के लिए एक फाइनाइट हमारे पास क्या होती है, मराहल की एक तरतीब होती है जो किसी मसले को हल करने के लिए इस्तेमाल होती है। इट इज देन वेरीफाइड, और इसको फिर वेरीफाई किया जाता है दैट वेदर द एल्गोरिथम सॉल्व द प्रॉब्लम एज इंटेंडेड और नॉट, यानी हस्बे मंशा वो हमारे जो एल्गोरिथम है वो हमारे मसले को हल करता है या नहीं करता, उसको वेरीफाई किया जाता है, उसकी तसल्ली की जाती है। राइटिंग एल्गोरिथम इज ऑफ्टन द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस, किसी मसले को हल करने के लिए, यानी प्रॉब्लम सॉल्विंग जो प्रोसेस होते हैं उनको हल करने के लिए एल्गोरिथम जो है वो सबसे ज्यादा पेचीदा होता है। लिखना यानी एल्गोरिथम बनाना, लिखना बहुत मुश्किल काम होता है। मोस्ट कंप्यूटर एल्गोरिथम परफॉर्म एट लीस्ट फॉलोइंग 3 स्टेप्स, हर एल्गोरिथम में 3 ये अहम काम जरूर होते हैं। हर एल्गोरिथम में कोई भी आप एल्गोरिथम करेंगे तो सबसे पहले गेट डाटा होता है, यानी डाटा गेट किस तरह किया जाता है, इनपुट किस तरह कराया जाएगा। वो आप 3 तरीके होते हैं कि डाटा को इनपुट कराने के भी, वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। परफॉर्म कंप्यूटेशन यानी प्रोसेसिंग होती है, उन पे प्रोसेसिंग मीन क्या होता है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, कुछ भी प्रोसेसिंग में आ जाते हैं। डिस्प्ले रिजल्ट यानी आउटपुट, वो स्क्रीन पर रिजल्ट कैसे डिस्प्ले होगा, कहाँ डिस्प्ले होगा, किस तरह डिस्प्ले होगा। वंस द एल्गोरिथम हैज बीन डिजाइन, जब एक एल्गोरिथम डिजाइन हो जाता है, इट शुड बी वेरीफाइड,
थ्रू डेस्क चेकिंग। ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन हमारे पास आ रही है। यानी जब एक दफा एल्गोरिथम डिजाइन हो जाता है तो उसकी डेस्क चेकिंग की जाती है। डेस्क चेकिंग उसको वेरीफाई किया जाता है। डेस्क चेकिंग क्या होती है? डेस्क चेकिंग इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एल्गोरिथम डिजाइन। सबसे अहम हिस्सा होता है डेस्क चेकिंग। दैट इज ऑफ्टन ओवरलुक्ड। टू डेस्क चेक एन एल्गोरिथम, एल्गोरिथम को डेस्क चेक करने के लिए वी मस्ट केयरफुली perform each algorithm step just as a computer would do and verify that the algorithm works as desired. सिंपली वो कहता है टू डेस्क चेक एल्गोरिथम, एल्गोरिथम को डेस्क चेक करने के लिए हमें उस जो हमारे पास एल्गोरिथम है उसको ऐसे चेक करना होता है स्टेप बाय स्टेप, एहतियात के साथ, जैसे उसको कंप्यूटर वेरीफाई कर रहा है। ठीक है जी, दैट द एल्गोरिथम वर्क्स एज दैट, ताकि हमारा जो एल्गोरिथम है वो हमारे हस्ब मंशा या मतलूबा तौर पर जैसे हम चाहते हैं वैसे ही वर्क करे। द टाइम एंड एफर्ट कैन बी सेव, अपने टाइम को, अपने वक्त को और अपनी मेहनत को बचाया जा सकता है बाय लोकेटिंग एंड रेक्टिफाइंग एल्गोरिथम एरर एट दिस स्टेज। यानी अगर हम एल्गोरिथम जब बना लेते हैं तो उसकी डेस्क चेकिंग के दौरान हम अगर उसके एरर्स को क्या कर लेते हैं, तलाश कर लेते हैं, उनको दूर कर लेते हैं, उनको खत्म कर लेते हैं, तो इस तरह हम अपने वक्त और अपनी मेहनत को बचा सकते हैं। और ये जरूरी होता है। अक्सर जो होते हैं प्रोग्रामर जो होते हैं वो इस चीज को इग्नोर कर जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, प्रोग्राम एल्गोरिथम डिजाइन हो गया, फ्लो चार्ट डिजाइन हो गया, कोडिंग करना शुरू कर दी, उसके बाद जब उसमें एरर्स आते हैं तो उनके लिए बड़े मसाइल होते हैं और उनको वो रेक्टिफाई नहीं कर सकते, डिबग नहीं कर सकते, ठीक है, फाइंड नहीं कर सकते, तो बड़े मसाइल होते हैं। यानी उससे क्या होगा, आपकी कितना टाइम वेस्ट हुआ, आपने एल्गोरिथम बनाया, उसमें एरर था, उसके एरर कहाँ साथ आया, फ्लो चार्ट में, फ्लो चार्ट से कहाँ में आया जी, प्रोग्राम में, कोडिंग में आया, तो आपने बड़ा टाइम अपना वेस्ट किया। तो इसी तरह हमें डेस्क चेकिंग उसकी थ्रू लाजमी करनी चाहिए एज अ प्रोग्रामर। जैसे कंप्यूटर में मतलब हम वर्क करते हैं, कंप्यूटर उन चीज़ों को देख रहा होता है, ऐसे अपने माइंड को शार्प करके हमें उनको चेक करना है। अब प्रोग्राम की डेफिनेशन कल भी बताई थी। अब प्रोग्राम इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, प्रोग्राम जो होता है हिदायत का मजमूआ होता है, गिवन टू कंप्यूटर, कंप्यूटर को दिया जाता है टू सॉल्व अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम, किसी खास मसले को हल करने के लिए। इट इज़ रिटन इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखा जाता है। अब डेस्क चेकिंग की डेफिनेशन हमारे पास ये दी गई है, ये डेस्क चेकिंग की डेफिनेशन है हमारे पास। डेस्क चेकिंग इज द प्रोसेस, एक अमल है, ऑफ केयरफुली ऑब्जर्विंग, एहतियात के साथ मुशाहिदे का, यानी द वर्किंग ऑफ एल्गोरिथम, एल्गोरिथम की वर्किंग का, ऑन अ पेपर, ऑन द पेपर, पेपर के ऊपर, फॉर सम टेस्ट डाटा, कुछ टेस्ट डाटा के जरिए। एल्गोरिथम इज प्रोवाइडेड अ वेरिएबल सेट, एल्गोरिथम को वेरिएबल सेट प्रोवाइड किए जाते हैं ऑफ इनपुट, इनपुट के तौर पर, फॉर विच द आउटपुट इज एग्जामाइंड, जिसके आउटपुट का क्या लिया जाता है, जायजा लिया जाता है। यानी आप कोई भी वेरिएबल प्रोवाइड कर देते हैं, ए वेरिएबल है उसकी वैल्यू 10 है, यानी आप लिख देते हैं ए इज इक्वल टू 10, बी इज इक्वल टू 20, आप उनको सम कर देते हैं, तो सम इज इक्वल टू ए प्लस बी, यानी सम देखें उसका आउटपुट होगा, उसके आउटपुट का हम जायजा लेंगे, तो जो भी वैल्यूज आपने दी वो जमा होकर जो आंसर में आती हैं, या आप कागज के ऊपर करेंगे, एक पेपर के ऊपर आप इनका मुशाहिदा करेंगे, तो आपने ऐसे वर्क करना है जैसे कंप्यूटर वर्क कर रहा है। ड्रा द फ्लो चार्ट आफ्टर डिजाइनिंग द एल्गोरिथम, एल्गोरिथम डिजाइन करने के बाद द नेक्स्ट स्टेप इज टू ड्रा फ्लो चार्ट, अगला मरला जो होता है वो क्या होता है, फ्लो चार्ट बनाना होता है। फ्लो चार्ट इन फैक्ट मैप्स द एल्गोरिथम टू अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन क्या है, तस्वीरी इजहार है, किसी चीज को तस्वीरी शक्ल में जाहिर करना, विच हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द फ्लो ऑफ कंट्रोल, प्रोग्राम के बहाव को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। एंड डाटा इन द एल्गोरिथम, और जो एल्गोरिथम में डाटा होता है, वी शैल डिस्कस इन, इस लाइन को छोड़ दें जी, कि वो कहता है वी शैल डिस्कस इन डिटेल द वे ऑफ फ्लो चार्ट ड्रा लेटर इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर के अंदर हमने इसको पढ़ना है, लेकिन मैं भी पहले आपको बता देता हूँ फ्लो चार्ट क्या है। अब सिंपल एग्जांपल आपको भी मैं साथ दे देता हूँ ताकि हम टाइम वेस्ट ना करें इस चीज़ के लिए। हमारे पास फ्लो चार्ट एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एल्गोरिथम होती है। फ्लो चार्ट इज द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एल्गोरिथम, एल्गोरिथम को तस्वीरी शक्ल में ज़ाहिर करना क्या कहलाता है, फ्लो चार्ट कहलाता है। इट इज़ अ वे ऑफ विजुअली प्रेजेंटिंग द फ्लो ऑफ डाटा, डाटा को विजुअली तौर पर प्रेजेंट करना कहलाता है। द ऑपरेशन परफॉर्म विद इन द सिस्टम एंड द सीक्वेंस इन विच दे आर परफॉर्म, ऑपरेशन जो होते हैं विद इन द सिस्टम एंड द सीक्वेंस इन विच दे आर परफॉर्म, उसी तरह मतलब वो परफॉर्म होते हैं सीक्वेंस के अंदर, तरतीब के अंदर जिस तरह उन्हें बयान किया गया होता है। द फ्लो चार्ट इज सिमिलर टू द ले आउट प्लेन ऑफ अ बिल्डिंग, एक इमारत के नक्शे की तरह होता है। ठीक है जी, एज वी नाउ, जैसा कि हम जानते हैं ये चीज़ लिखनी नहीं होती,
ठीक है जी, एक एग्जांपल दी गई है, अ डिजाइनर ड्रा अ लेआउट प्लान बिफोर स्टार्टिंग कंस्ट्रक्शन ऑन द बिल्डिंग। ठीक है जी, डिजाइनर जो होता है वो क्या करता है, प्लान बिफोर स्टार्टिंग कंस्ट्रक्शन ऑन द बिल्डिंग। ठीक है जी, उस लेआउट को देखता है, उसके मुताबिक उसको क्या करता है, ड्रा करता है बिल्डिंग को। सिमिलरली अ प्रोग्रामर प्रेफर्स टू ड्रा अ फ्लो चार्ट prior to writing a computer program। इसी तरह नीचे देखें, सैम्पल्स ऑफ फ्लो चार्ट हमारे पास दिए गए हैं। फ्लो चार्ट के कुछ सैम्पल्स हैं, अलामतें हैं, ये लाजमी तौर पर इसमें इस्तेमाल होती हैं। अब हमारे पास ये सैम्पल जो दिया गया है, इसको ओवल शेप कहते हैं, ओवल का सैम्पल कहते हैं। ये इस्तेमाल किस लिए होता है, प्रोग्राम को स्टार्ट करने के लिए या एंड करने के लिए, यानी प्रोग्राम जहाँ शुरू होगा, शुरुआत में हम इसको लिखे बनाएंगे और इसमें लिखेंगे स्टार्ट, और जहाँ बिल्कुल ख़त्म हो रहा होगा वहाँ यही शेप, ओवल शेप बनाएंगे और वहाँ एंड पे लिखेंगे एंड। इसके बाद प्रोसेसिंग है। प्रोसेसिंग सिंबल क्या है, प्रोसेसिंग सिंबल यानी किसी चीज़ पे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन के लिए इस्तेमाल होता है। और इनपुट और आउटपुट के लिए हमारे पास ये सिंबल इस्तेमाल होता है, पैरेललोग्राम सिंबल कहते हैं। हमारे पास ये रेक्टेंगल सिंबल हो गया, उसके बाद इनपुट आउटपुट के लिए पैरेललोग्राम सिंबल हो गया। इसके बाद हमारे पास डायमंड सिंबल यानी डिसीजन मेकिंग सिंबल एंड ब्रांचिंग के लिए इस्तेमाल होता है। कसीरुल शाफी यानी फैसला साजी करने के लिए इस्तेमाल होता है। डिसीजन मेकिंग सिंबल के अंदर एक लाइन इनपुट होती है और इसे दो लाइनें आउटपुट हो सकती हैं। एक सही के लिए होती है, एक मुमकिन जवाब के लिए होती है, यानी एक ट्रू होती है और एक फॉल्स होती है। दोनों में से कोई एक सही होती है। यहाँ क्योंकि बीच में कंडीशन लगाई गई होती है, शर्त दी गई होती है, उस शर्त की बुनियाद पर ये आगे मूव करता है। और कनेक्टर क्या होता है, फ्लो लाइंस की तादाद को कम करने के लिए इस्तेमाल होता है। कनेक्टर भी तब इस्तेमाल होगा प्रोग्राम में कि जब आपका डिसीजन मेकिंग सिंबल आ रहा होगा। ठीक है जी, इसी तरह ऑफ पेज ऑन पेज कनेक्टर हो गया। फ्लो लाइंस, प्रोग्राम का बहाव हमेशा तकरीबन टॉप से डाउन होता है। प्री डिफाइंड सिंबल हो गया। रिमार्क्स, रिमार्क्स में इंशाल्लाह आगे डिटेल में हम पढ़ेंगे। ये कमेंट्स होते हैं जो प्रोग्राम में दिए गए होते हैं, ये नॉन एग्जीक्यूटेबल होते हैं, एग्जीक्यूशन के दौरान पर कोई अमल दरामद नहीं होता। ये सिर्फ प्रोग्रामर के लिए होते हैं ताकि वो इसको देखकर पता चल सके कि नीचे क्या काम किया गया है, वो अपने ज़रूरत के मुताबिक कमेंट्स पास कर सकता है प्रोग्राम के अंदर। तो हमारे पास इसी तरह एल्गोरिथम की डेफिनेशन भी है, वो भी साथ पढ़ लेते हैं भी। एल्गोरिथम, एल्गोरिथम इज अ फाइनाइट सेट ऑफ स्टेप्स, मराहल का एक महदूद मजमुआ होता है, विच इफ फॉलोड, अगर उसकी पैरवी की जाए, अकम्प्लिश अ पर्टिकुलर टास्क, एक खास काम तकमील को पहुंचता है। एन एल्गोरिथम मस्ट बी क्लियर, फिनाइट एंड इफेक्टिव, एल्गोरिथम को क्लियर, वाज़ेह, हतमी और मौसर होना चाहिए। द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ एल्गोरिथम इज स्टेप फॉर्म, एल्गोरिथम की जो एक सादा शक्ल होती है वो क्या होती है, स्टेप फॉर्म होती है। लाइक अ टू डू लिस्ट, एक मराहल की एक तरतीब होती है, यानी एक सीक्वेंस के अंदर, एक तरतीब के अंदर होता है। इट कंसिस्ट ऑफ अ सीक्वेंस ऑफ नंबर स्टेप्स, ये क्या होता है, ये मुश्तमिल होता है तरतीब के ऊपर, नंबर स्टेप्स होते हैं इसके, यानी स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, यानी एक सीक्वेंस के अंदर, एक तरतीब के अंदर ये परफॉर्म होता है। हमारे पास ये एल्गोरिथम की डेफिनेशन हो गई। इंशाल्लाह नेक्स्ट हमारे पास फिर इसकी डिटेल होगी, इंशाल्लाह वो नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।